अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम तवाबे में से अल अत्फ़ करेंगे। बित्तौफ़ीक़ व तवक्कल अलल्लाह। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अत्फ़ क्या होता है। हर्फ के जरिए से एक चीज को दूसरी से मिलाकर उस पर कोई हुक्म लगाया जाता है, जिसमें हर्फ़े अत्फ़ से पहले वाले इस्म यानी मतबू को मातूफ अलैहि कहते हैं और ऐसा ताबे जो हर्फ़े अत्फ़ के बाद में आए उसे मातूफ कहते हैं। जुमले में मतबू और ताबे यानी मातूफ अलैहि और मातूफ दोनों ही मतलूब व मकसूद होते हैं और जो बात कही जा रही हो या जो हुक्म लगाया जा रहा हो उसमें दोनों शामिल होते हैं। जुमले की तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि पहले मातूफ अलैहि आता है यानी जिस पर अत्फ़ हुआ हो, उसके बाद हर्फ़े अत्फ़ और फिर मातूफ यानी जो अत्फ़ हुआ हो। ताबे अपने मतबू के एराब की पैरवी करता है यानी मातूफ अलैहि को फॉलो करता है। इन मुंदरजा झेल हुरूफ से अत्फ़ किया जाता है। वा के मायने और के हैं और तब पस वगैरह फा के मायने हैं। सुम्मा के मायने फिर के हैं। औ के या बल के मायने बल्कि के हैं। अम के मायने या और हत्ता के यहाँ तक के। लाकिन के मायने लेकिन के हैं और ला के नफी के। जुमले की नौयत कुछ इस तरह से होती है जिसमें अमूमन हर्फ पर मातूफ होता है, इस्म पर मातूफ, फेल पर और जुमले पर मातूफ होता है। लेकिन कभी इसके बरअक्स भी मातूफात होते हैं। चूंकि हुरूफ़े अत्फ़ के जरिए दो कलमों या दो जुमलों को मिलाया जाता है, इसलिए इसको अत्फ़े नस्ख भी कहते हैं। नस्ख के लफ्जी मायने तो मोती पिरोने के हैं, लेकिन नक्शे कलाम से मुराद तरतीबे कलाम है, क्योंकि हुरूफ़े अत्फ़ भी कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों को मरबूत कर देते हैं या आपस में मिलाकर जमा कर देते हैं, कलाम को आपस में पिरो देते हैं। चलें अब इन हुरूफ को एक एक करके देखते हैं। हर्फ वाओ मुतलकन जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें तरतीबे ज़मानी मलहूज नहीं होती, यानी वाओ दो चीजों के दरमियान तरतीब और ताकीब के बगैर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कोई शर्त भी नहीं होती, लेकिन कभी तरतीब हो भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जाआ हामिदुन व खालिदुन, खालिद और हामिद आए। जाआ फेल,
हामिदुन फाइल। यहाँ हामिदुन मातूफ अलैहि व हर्फे अत्फ और खालिदुन मातूफ। हामिदुन फाइल होने की बिना पर रफ़ई हालत में है, इसीलिए खालिदुन की भी रफ़ई हालत है। यानी ताबे अपने मतबू के एराब फॉलो कर रहा है। इस जुमले से 3 मफहूम लिए जा सकते हैं। यहां ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हामिद खालिद से पहले आया हो, या खालिद हामिद से पहले आया हो, या फिर खालिद और हामिद दोनों साथ आए हों। यानी तरतीब और ताकीब की शर्त नहीं है। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 4, यहाँ ये वा अत्फ की है और इसमें तरतीब नहीं है। कुरान का जिक्र पहले आया है और दूसरी आसमानी किताबों का जिक्र बाद में आया है। सूरे निसा आयत 163, यहाँ ये तमाम वा अत्फ की हैं, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वा में तरतीब है, आगे भी तरतीब है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम की वा में तरतीब नहीं है। सूरे बकरा आयत 21 वा अत्फ की है और यहां भी तरतीब नहीं है। वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उनको जो तुमसे पहले थे। पिछले लोगों का जिक्र बाद में आ रहा है और बाद में आने वालों का जिक्र पहले है। बकरा की ही आयत 127 पे देखिए, यहां अत्फ की वाओ साथ के मायने दे रही है। और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादे बैतुल्लाह की और इस्माइल अलैहिस्सलाम। वाओ 2 तरह से आती है। जुमले में बात की तकमील के लिए वाओ अत्फ की ली जाती है और नई बात के लिए वाओ इस्तिनाफ की ली जाती है। इस्तिनाफ यानी जब पहले जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कलाम की नौयत पर डिपेंड करता है। सूरे बकरा आयत 7, यहाँ ये वा इस्तिनाफ की है और आगे ही आयत 8 वा इस्तिनाफ से शुरू हो रही है। इसी तरह आयत 13 भी वा इस्तिनाफ से शुरू हो रही है। वाव अत्फ और इस्तिनाफ के अलावा वाव हालिया, वाव कस्मिया और मायत हम अपने पिछले लेसन्स में कर चुके हैं। हर्फ फा वो हर्फ अत्फ है जो तरतीब और ताकीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुमले में कभी सिर्फ तरतीब होती है और कभी तरतीब व ताकीब दोनों होते हैं। इसमें मातूफ अलैहि और मातूफ के हुक्म में कलील मुद्दत का वक्फा होता है, यानी ताकीब में मातूफ अलैहि की मुद्दत पूरी होना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, जाआ हामिदुन फा खालिदुन, खालिद और हामिद आए। हामिदुन मातूफ अलैहि, फा हर्फे अत्फ और खालिदुन मातूफ।
जुमले के मायने तो वही हैं, खालिद और हामिद आए, लेकिन हामिद और खालिद के आने में कुछ देर का वक्फा है, यानी हामिद के आने का अमल हो चुका, फिर कुछ देर के बाद खालिद आया। सूरे अबसा आयत 19। ये फा अत्फ की है और इसमें तरतीब व ताकीब दोनों हैं। उसने पैदा किया उसे, फिर उसने अंदाजा लगाया उसका। आयत 21 में देखिए, फा अत्फ की, इसमें भी तरतीब व ताकीब है। उसने मौत दी उसे और कब्र में ले गया उसको। सूरे आला आयत 2, फा अत्फ की, तरतीब व ताकीब के साथ। वो जात जिसने पैदा किया फिर ठीक ठाक बनाया। सूरे जारियात, यहाँ आयत 25 से 28 तक के तमाम फा अत्फ के हैं और तरतीब के हैं। फा इस्तनाफ की भी होती है, यानी जब पहले जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी सेम बात कंटिन्यू नहीं हो रही, नई बात करते वक्त या नए मौजू के वक्त फा इस्तनाफ की लाई जाती है। सूरे मायदा आयत 13, फबीमा, यहाँ ये फा इस्तनाफ की है। सूरे इब्राहिम आयत 4, फायुदिल्लू, ये फा इस्तनाफ की है। कभी फेल से पहले एक फा होती है जिसे फा सबबिया कहते हैं। इस फा के अंदर एक अनमुस्मिर होता है, यानी हिडन होता है, जो के फेल को नस्बी कर देता है, क्योंकि अन हुरूफे नासबा में से है। फा सबबिया से पहले या तो नफी होती है या फिर तलब। सूरे अनाम आयत 52, फततरुदाहुम, ये फा सबबिया है, इसके अंदर एक अनमुस्मिर है जिसने फेल को नस्बी हालत में कर दिया। सूरे यूनुस आयत 95, फा सबबिया है और तकूना नस्बी हालत में है। दर हकीकत फेल का नस्बी होना ही फा सबबिया की पहचान है, क्योंकि यहाँ आयत में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं जो फेल को नस्ब दे। सेम सूरा आयत 88 में देखिए, फला युमिनू, ये फा सबबिया है और ला नफी का है। फेल की नस्बी हालत फा सबबिया की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर एक अन होता है। फा तफरिया, ये मुजमिल कलाम को अलग करके उसकी तफसील बयान करती है। सूरे आले इमरान आयत 106, ये फा तफरिया है। यहाँ सफेद चेहरे और सियाह चेहरे वालों की अलग अलग तफसील बयान की जा रही है। सूरे मायदा आयत 6, यहाँ ये फा तफरिया है। फिर तुम मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का इससे। सूरे फातिर आयत 32, फमिनहुम, ये फा तफरिया है, इससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी 3 तरह के लोगों का तस्करा है। अपने आप पर जुल्म करने वाले,
म्याना रवि रखने वाले और नेकियों में सबकत करने वाले। अक्सर शर्त का जवाब फा से शुरू होता है। ऐसी फा को हम राब्ता ली जवाबे शर्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य बकरा आयत 23, यहां इन से शर्त बांधी जा रही है और फा से जवाबे शर्त आ रहा है। और अगर हो तुम शक में इससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, तो तुम ले आओ एक सूरत इस जैसी। सूरह मायदा आयत 5, यहां मन शर्तिया है और फा से जवाबे शर्त आ रहा है। और जो कोई इनकार करेगा ईमान से तो यकीनन बर्बाद हो गए उसके अमल। फा फसीहा ये वजाहत करती है किसी महजूफ कलाम की, जो कि अमूमन शर्त मुकद्दरा होती है। सूरह बकरा आयत 80, यहां ये फा फसीहा है। कह दीजिए, क्या तुमने लिया है अल्लाह से कोई अहद? फिर तो हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद के। यानी हकीकतन क्या ऐसा मुआहिदा है? सूरह मायदा आयत 24, फतहब ये फा फसीहा है। लिहाजा जा तू और तेरा रब और तुम दोनों लड़ो। यानी अगर तुम्हारा इरादा है किताल का, तो उस सूरत में तुम और तुम्हारा रब तुम दोनों लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। कभी फा तालीलिया भी होती है, यानी एक्सप्लेन करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरह तौबा आयत 105, फसयरल्लाहु, फा तालीलिया, सा इस्तकबाल का, यरा फेल और अल्लाह फाइल। अमलकुम इजाफत की शक्ल में मफूले बिही, पस अन करीब देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को। सूरह यूनुस आयत 16, फ़क़त ये फा तालीलिया है। चुनाचे तहकीक मैं ठहरा हूं तुम्हारे अंदर एक मुद्दत इससे पहले। सुम्मा तरतीब और तराखी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तराखी यानी ताखीर। सुम्मा में अक्सर मातूफ अलैहि और मातूफ के हुक्म में तवील मुद्दत का वक्फा होता है। इसमें मातूफ अलैहि की मुद्दत का लिहाज नहीं होता। तराखी हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसे ही कभी ये बगैर तरतीब के भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जाआ हामिदुन सुम्मा खालिदुन, हामिद आया फिर खालिद आया। यानी हामिद और खालिद के आने में तवील वक्फा है। सूरह अबसा आयत 20, यहाँ सुम्मा अत्फ, तरतीब और तराखी का है। फिर रास्ता आसान कर दिया उसका। आयत 21 और 22 में भी सुम्मा तरतीब और तराखी का है। सूरह रोम आयत 11, अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है मखलूक को, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इस आयत में यहाँ तरतीब भी मौजूद है
اور तराखी भी। यहाँ तराखी से तवील मुद्दत का मफहूम आ रहा है। सूरे अबसा आयत 25 एंड 26। बेशक हमने बरसाया पानी, खूब बरसाना, फिर हमने फाड़ा जमीन को अच्छी तरह फाड़ना। इस आयत में सुम्मा तरतीब व तराखी के साथ कलील मुद्दत का मफहूम दे रहा है। यहाँ साथ ही हम सुम्मा और सम्मा के फर्क को भी देख लेते हैं। सुम्मा हर्फे अत्फ है और सम्मा ज़र्फ है, जिसको हम अपने ज़र्फ के लेसन में कर चुके हैं। बल वो हर्फे अत्फ है जो अपने माँ कबल बात की नफी करता है और अपने से बाद में आने वाली बात की तस्दीक करता है। बल इदराब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये कलाम को एक रुख से दूसरे रुख की तरफ फेर देता है। बल दो तरह से आते हैं, इब्ताली और इंतकाली। बल इब्ताली में पिछला कलाम कैंसिल हो जाता है। इफ्तरा और घड़ने वाले मामले में बल इब्ताली लिया जाता है। बल इंतकाली में पिछली बात कैंसिल नहीं होती, बल्कि हुक्म मुंतकिल हो जाता है, यानी पिछली बात अगले कलाम में मुंतकिल हो रही होती है। मा जाआ हामिदुन बल खालिदुन, हामिद नहीं बल्कि खालिद आया है। सूरे बकरा आयत 88। यहाँ ये बल इंतकाली है। और उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफों में हैं, बल्कि लानत की है उन पर अल्लाह ने बवजह उनके कुफर के। बकरा की ही आयत 135 पे देखिए, ये बल इंतकाली है। और उन्होंने कहा हो जाओ तुम यहूदी या ईसाई तो राह पा जाओगे। कह दीजिए बल्कि पैरवी करते हैं हम मिल्लते इब्राहिम की, जो हनीफ था अलैहिस्सलाम। सूरे सजदा आयत 3। यहाँ ये बल इब्ताली है। क्या वो कहते हैं उसने खुद घड़ लिया है उसे? नहीं, बल्कि वो हक है आपके रब की तरफ से। हर्फे अत्फ है और इसकी भी दो किस्में होती हैं, मुत्तसिला और मुनक़ता। मुत्तसिला में से पहले सवाउन और हमजा तस्विया आता है, और बाज़ औकात हमजा तायीन के साथ आता है। हमजा तस्विया चाहे या ख्वा के मायने देता है। ये चीजों के दरमियान बराबरी के लिए आता है, यानी ये जाहिर करने के लिए कि दोनों बातें बराबर हैं। और हमजा तायीन में तलब होती है। सूरे बकरा आयत 6। ये मुत्तसिला है, इससे पहले सवाउन और हमजा तस्फिया आ रहा है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर, ख्वा आप डराएं उन्हें या ना डराएं उन्हें, नहीं वो ईमान लाएंगे। यानी उनको डराना या ना डराना दोनों चीजें बराबर हैं।
वो ईमान नहीं लाएंगे। सूरे आराफ आयत 193। यहाँ भी मुत्तसिला सवाउन और हमजा तस्फिया के साथ आ रहा है। और अगर तुम उन्हें बुलाओ हिदायत की तरफ तो नहीं पैरवी करेंगे वो तुम्हारी। बराबर है तुम पर ख्वाह तुम उनको बुलाओ या हो तुम खामोश रहने वाले। सूरे नाजियात आयत 27। यहाँ मुत्तसिला हमजा तायीन के साथ आ रहा है। क्या तुम सख्तर हो दोबारा तख्लीक में या आसमान? मुनक़ता से पहले हमजा नहीं आता। ये कभी इस्तिफाम इंकारी के लिए इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से के मायने क्या के लेंगे? इस्तिफाम इंकारी यानी इसके सवाल में ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब इनकार में ही होगा। इसके अलावा मुनक़ता बमायने बल भी आता है। सूरे तूर आयत 39। यहाँ बमायने इस्तिफाम इंकारी के आ रहा है। क्या उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? आयत 41 में देखिए, यहाँ बमायने बल आ रहा है या उनके पास इल्मे गैब है पस वो लिखते हैं। इस सूरा में ज्यादातर बमायने बल आए हैं। को तलब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये तखयीर शक इबाहत वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तज़व्वज हिंदन औ उख्तहा, हिंद से शादी कर लो या उसकी बहन से। यहाँ ऑप्शन है कि दोनों में से किसी एक से शादी कर लो। नजाहा हामिदुन औ खालिदुन, हामिद कामयाब हुआ है या खालिद। इसमें शक है कि कामयाब कौन हुआ है। कुल तुफ़ाह औ इनबन औ मा शहता, सेब खाओ या अंगूर या जो तुम चाहो। यानी सब अलाउड है, चॉइस दी जा रही है खाने की। यहाँ नोट करें, तखयीर में ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक, लेकिन इबाहा में सब अलाउड है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। अल कलिमतु इस्मुन औ फेलुन औ हरफुन, कलमा या तो इस्म होता है या फेल या हर्फ। यहाँ कलाम में तकसीम हो रही है। इदराक के मायने भी देता है। इस आयत में बमायने बल इंतकाली आ रहा है और हमने भेजा उसको 1,00,000 की तरफ या उससे कुछ ज्यादा होंगे। जुमले में तफसील के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर हो तुम बीमार या सफर में या आई कोई तुम में से कज़ाए हाजत से। सूरे नूर आयत 31। इस आयत में तमाम इबाहा की हैं। सेम सूरा आयत 61। इस आयत में भी तमाम इबाहा की हैं, यानी इनमें से कोई भी हुक्म ले सकते हैं, अलाउड है। सूरे कहफ आयत 19। इस में शक है। उन्होंने कहा
हम ठहरे हैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, यानी डाउट है, शायद हम दिन भर या फिर उससे कुछ कम हिस्सा रहे होंगे। लाकिन इस्तदराक का होता है, यानी पिछले कलाम में जो शक या इबाहम होता है, लाकिन आकर इसको दूर कर देता है। बाज़ औक़ात लाकिन अत्फ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर 3 शर्तों के साथ। लाकिन से पहले हर्फ़े नफ़ी या नाहिया मौजूद होना चाहिए। कोई दूसरा हर्फ़े अत्फ लाकिन के साथ ना आता हो और लाकिन के बाद इसमें मुफरद आता हो। फॉर एग्जाम्पल, मा जाआ हामिदुन लाकिन खालिदुन। हामिद नहीं आया लेकिन खालिद आया है। यहाँ साथ ही हम लाकिन और लाकिन्ना के फर्क को भी देख लेते हैं। लाकिन इस्तदराक का और हर्फ़े अत्फ होता है, जबकि लाकिन्ना अखवाते इन्ना में से है। हत्ता गायत व जर का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हत्ता इसमें ज़ाहिर के अत्फ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी चीज़ की गायत व इंतहा साबित की जा सके। गायत के इजहार में कभी बुलंदी मकसूद होती है और कभी पस्ती। अकल तो समक हत्ता रासहा। मैंने पूरी मछली खाई यहाँ तक कि उसका सर भी। बाज़ औक़ात ला अत्फ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर कुछ शर्तों के साथ। ला से पहले अमर या हर्फ़े निदा हो सकता है, लेकिन ला से पहले हर्फ़े नफ़ी मौजूद ना हो। कोई दूसरा हर्फ़े अत्फ ला के साथ ना आता हो और ला के बाद इसमें मुफरद आता हो। और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।